उन्हीं के नाम से पंजाब पड़ा हुआ है। इस खास जगह में तो चाहिए कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार को ही प्राप्त हो, यही धर्म है, बाकी कुछ धर्म नहीं, सब अविद्या। और इस वजह से ऐसा स्कूल जब यहाँ बनेगा, जो बच्चे इस चीज़ को पाएंगे, आप देखिएगा इनका चरित्र विशेष हो जाता है। वैसे ही हमारे देश में लोग अच्छे हैं, और जगह से बहुत अच्छे हैं। आपको पता नहीं और देश में क्या हालत है। हम तो सोचते हैं कि अंग्रेज़ लोग बड़े खुश होंगे या अमेरिका के लोग बड़े अच्छे होंगे। बिल्कुल रद्दी लोग हैं। आधे लोग तो नर्क में सीधे ही जाने वाले, आप अभी जान लीजिए मुझसे। और बाकी जो बच्चे हैं उसमें से भी कुछ तो अपनी आत्महत्या पे तुले हुए हैं। आप देखिए कि वहाँ नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड, 3 देश बहुत रईस हैं। उनके पास मोटरें, एक एक आदमी के पास 3-3 मोटरें हैं, मकानात हैं, सब कुछ है, रईस है। और उनके बच्चे जो हैं आत्महत्या पे तुले हुए। तो उनसे क्या लेने का? उनसे यही सीखने का है कि पैसा मिलने से मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। किस चीज़ से सुखी होता है? आत्मा की शांति मिलने से। और उस आत्मा को आप प्राप्त करें तो आपको आश्चर्य होगा कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आएंगे। और वो सारी आपकी दुविधाएं, आपकी तकलीफें देखते हैं, इतनी आपकी मदद करते हैं कि आप स्वयं आश्चर्य में होते हैं कि सब चीज़ कैसे बनी बनाई मिल रही। उसके साम्राज्य में तो आइए, उसको आप मानते हैं ज़रूर हैं, लेकिन अभी पाया नहीं। पाने पर आप मानिएगा, क्योंकि जब उसका अनुभव होता है आप आश्चर्य करेंगे कि वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। विदेश में जो सहयोगी हैं उनकी ज़िंदगी इतनी बदल गई है कि कोई विश्वास नहीं करता कि ये परदेसी लोग, इतनी ज़िंदगी बदल गई, इतनी शुद्ध आत्मा, जैसे कि कीचड़ में से कमल निकल आए हों, इस तरह इतने सुंदर वो लोग हो गए। और आपके प्रति उनको इतनी श्रद्धा है, वो सोचते हैं कि हिंदुस्तानी तो सारे ही संत साधु, अब अंदर की बात कौन जाने और उनसे कौन बताए। लेकिन है बात सही कि यहाँ लोग ज़्यादातर अच्छे लोग, महान लोग हैं। हमारे पूर्वजों की भी बड़ी कमाई है। हम लोग बहुत ऊंचे किस्म के लोग हैं। हमारी जो धारणाएं हैं, विचार है, बहुत ऊंचे किस्म के हैं। पर कभी कभी थोड़ी बेवकूफ़ी में हम फंस जाते हैं, वो दूसरी बात। पर वैसे देखा जाए तो हम लोग बहुत ऊंचे किस्म के लोग हैं। और हमारी ऊंचाई को बनाने रखने का एक ही तरीका है कि आंखें ऊपर रखें, उन्नत रखें, उस आत्मा की तरफ नज़र करें। तो आप पता नहीं आज आत्म साक्षात्कार का है। अच्छा, तो 1-2 मिनट के अंदर ये तत्क्षण काम हो जाता है। तो आप जूते उतार लीजिए। और ख़ास करके मैं सिंह साहब से कहने वाली थी कि मैंने देखा है कि राजपूत लोग बहुत जल्दी पार हो जाते हैं पता नहीं कैसे। पर ये राजपूतों को, क्योंकि मैं भी, मेरे बाप दादे अब राजपूत थे, बाद में जाके महाराष्ट्र में सेटल हो गए, इसलिए शायद हो। पर राजपूत लोग मैं देखती हूँ कि बहुत जल्दी पार हो जाते हैं। तो राजपूतों का पता नहीं क्या ये है कि आन बान पे रहते हैं कि क्या बात है। और मिलिट्री में बहुत से राजपूत हैं। और ये सिंह जाति के जितने लोग हैं कि जो सिंह को अपनी जाति समझते हैं, देवी का वाहन है सिंह, ये देवी का वाहन है, तो वो देवी के वाहन को मानते हैं, चाहे जो भी हो। अनेक हमने ऐसे देखे हैं कि जो राजपूत लोग हो तो बहुत जल्दी पार हो जाते हैं, और क्षत्रिय जाति के लोग बहुत जल्दी पार हो जाते हैं। और उसकी वजह ये भी हो सकता है कि लड़वैये लोग हैं। और सहयोग ऐसे वैसे लोगों का काम नहीं। जो आदमी वीर होगा, देवी को वीर माता कहा जाता है, डरपोकड़े लोगों का काम नहीं। जो आदमी में शक्ति हो अंदर से, जो आदमी इसके लिए उठ खड़ा हो, उसी को आत्मा मिल सकता है। इसीलिए उसे वीर माता कहा जाता है। और सबसे बड़े वीर तो गणेश को माना जाता है कि सबसे बड़े वीर गणेश हैं। तो आशा है कि यहाँ पर आपने कहा कि मिलिट्री है, बहुत से मिलिट्री के भी लोग हैं, तो सबको बड़ा लाभ होगा। और सब साथ मिलकर के इस बात को समझेंगे कि हम आत्मा हैं। और आपसी झगड़े बिल्कुल पूरी तरह से अंदर से ही मिट जाएंगे, बाहर से बताने की ज़रूरत नहीं, आप अंदर से मिट जाएंगे। ये चीज़ घटित होना चाहिए अपने देश में। सो ये जो सस्य श्यामलाम भूमि है, जिसका वर्णन अनादिकाल से गंधर्वों ने और देवों ने किया हुआ है, उसमें इसकी असलियत जो उभर आनी चाहिए। आशा है इस छोटे से स्कूल में ही ये चीज़ शुरू हो जाए। और क्योंकि सहयोग एक समाजोन्मुख चीज़ है, समाज की तरफ दृष्टि है। और जैसे ही योगी पार हो गए तो उन्होंने सब छोड़ छाड़ करके कहा, माँ अब तो मैं समाज कार्य करूँ। लेकिन ये ठोस समाज कार्य है, ऐसा वैसा नहीं कि स्कूल बना दिया और उसके ऊपर में अपना घमंड करते फिरे, ये बात नहीं। इसमें जनसाधारण की जागृति का सवाल है। जब तक आप कुछ बनेंगे नहीं, तब तक आपका सहयोग नहीं हुआ। ऊपरी तरह से कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है कि कोई उसमें आपको तमगे नहीं मिलते हैं। सिर्फ ये होता है कि आपके अंदर की आत्मा इस तरह से तृप्त हो जाती है कि इतनी आत्माएं संसार में जागृत हो गई, एक दीप से दूसरा दीप जलता है।
और कुछ नहीं, उसमें ना लेना देना बनता है, न कोई उपकार होता है, ना इसमें कुछ आप रुपया पैसा दे सकते हैं। ये भी एक हमारे अंदर है कि हम गुरुओं को रुपया पैसा चढ़ाते हैं, खासकर हिंदू लोग। बेकार की चीज़ है। जो गुरु आपसे पैसा वैसा ले उसको आप कहिए आप जाइए यहाँ से। दुकानदारी आप भगवान की नहीं कर सकते, वो कोई बाजार में नहीं बैठे हो, ये समझ लेना चाहिए। इसके लिए कोई आप पैसा अड़का कोई चीज़ नहीं दे सकते, अपने आप ही आपके अंदर ये चीज़ है, आप पा सकते हैं इसे और इसे आप प्राप्त करें। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि आज इतने शुद्ध वातावरण में हम आ सके और आप सबसे मिल सके, और बार बार हम आए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब हम बैठे, आप बैठ जाइए, बैठिए। जूते निकाल लीजिए। जूते उतार, 1 मिनट जूते उतार। और ये क्षण भर की बात है, इसमें कोई टाइम ही नहीं लगता, एक क्षण में कुंडलिनी ऊपर चढ़ जाती है। और दोनों पैर जमीन पे रखिए। एक बात अपने देश में अच्छी, चाहे कितना भी झगड़ा करो, माँ को तो आप सब मानते हो और चाहे कुछ मानो ना मानो, माँ तो एक ही है सबकी, माँ पे कोई झगड़ा नहीं होता। थोड़ा सा आराम से बैठिए सब लोग। ज़मीन पे बैठना चाहे तो ज़मीन बड़ी अच्छी चीज़ है, नहीं हो तो ठीक है, जैसा भी चाहे, या सामने आ जाइए, आराम से बैठिए। अब ये है इनकम टैक्स कमिश्नर है, दिल्ली से आए इनका परिवर्तन हो, इनका जीवन परिवर्तन होगा, इनके लड़कों का होगा, इनकी पत्नी ने अभी आपको गाना सुनाया, सबका परिवर्तन होगा। सारे तबके के लोग यहाँ रहते हैं। आपके जो वैद्य साहब हैं, उनकी बुआ जी कल ही आई थी, सहयोग पे लिख रही हैं। बैठ, अब बैठ, बैठो, अब बैठो, सब लोग बैठे हैं, बैठो, वहाँ गड्ढा है, यहाँ बैठो। अब इस तरह से सिर्फ आपको ऐसे हाथ करना, पहले सिर्फ हाथ ऐसे। सबसे पहले हमें संतुलन आना चाहिए। हमारे अंदर 2 शक्तियाँ सबसे पहले कार्यान्वित रहती हैं। इस हाथ से तो हमारे अंदर सिर्फ इच्छा शक्ति होती है, जिससे हम इच्छा करते हैं, और इस हाथ से तो हमारे अंदर क्रिया शक्ति होती है, जिससे हम क्रिया करते हैं। पहले इस दोनों में संतुलन आना चाहिए कि हमारी इच्छा और क्रिया में जब संतुलन आ जाता है तभी कुंडलिनी आसानी से जागृत हो जाती है। इसलिए पहले आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर करिए और राइट हैंड माँ की तरफ, पृथ्वी माँ की तरफ, ये भारत माँ की तरफ में, राइट हैंड, राइट। असल में हर जगह राइट और लेफ्ट को अलग अलग तरह से कहते हैं, इसलिए मैं कहूँ सीधा हाथ। सीधा हाथ जो है अब राइट हैंड मेरी ओर करें, लेफ्ट हैंड इस तरह से, राइट हैंड मेरी ओर, राइट हैंड, सीधा हाथ मेरे ओर, लेफ्ट हैंड ऊपर में, ऊपर में। किसी किसी को जरूर थोड़ी सी महसूस हो रही, ठंडी ठंडी हवा हाथ में आती है। मोहम्मद साहब ने कहा है कि जिस वक्त आपके उत्थान के दिन आएंगे, रिजरेक्शन के दिन आएंगे, तब आपके हाथ बोलेंगे। साफ कह दिए, वो भी कोई वही चीज़ थी जो नानक साहब थे, और कोई फर्क थोड़ी था। तो आप जानते हैं, एक बार नानक साहब पाँव करके लेटे हुए थे मक्के की तरफ। लोगों ने कहा कि मक्के शरीफ की तरफ आप पैर करके लेटे हैं। तो अच्छा चलो पैर हटा देते तो मक्का भी हट गया उनके साथ। बात तो साफ कही हुई है, वही चीज़ थी, कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज़, एक ही तत्व था। लेकिन आप देखिए नानक साहब के शिष्य और मोहम्मद साहब के शिष्य, और अब तो वो आपस में भी बहुत लड़ रहे हैं। लड़ने का इंतज़ाम अच्छा किया हुआ है, कुछ न कुछ बहाना चाहिए इंसान को लड़ने के लिए। तू नहीं तो तेरा बाप निकाल के हम लोग लड़ाई करते हैं और दोष परमात्मा को देते हैं। अब देखिए दोनों हाथ मेरे और करके आंख बंद करें और देखिए आपके अंदर हाथ में ठंडी हवा आ रही है क्या?
दोनों हाथ। ये हिंदुस्तानियों की विशेषता है कि इतनी सी चीज पर कुंडलिनी जागृत हो जाती, पर बाकी लोगों की नहीं होती है। वहां तो मेरे हाथ टूट जाते हैं। हो गए। हाथ में ठंडी हवा आएगी। आ रही बेटे तुम लोगों के ठंडी ठंडी हवा आ रही है? हाँ आ रही। उसमें शर्माने की कौन सी बात, आ ही रही है तो आंख से पता चल रहा है। आ रही? हाँ आ रही है। ये हिंदुस्तानियों की विशेषता है। सरदार जी आपके आ रही? हाथ ऐसे करिए। आ रही ना? अब पूछे, यही ब्रह्म शक्ति है, यही निराकार सच निकाल जिसे कहते वही है? पूछिए, यही ब्रह्म शक्ति है? पूछिए, अपने मन में पूछिए, यही ब्रह्म शक्ति है? और जोर से आएगी। आंख बंद रखिए, आंख नहीं खोलिए, क्योंकि अंतर योग है ना, इसलिए चित्त अंदर होना चाहिए। एकदम निर्विचार है आप, विचार नहीं आने देना, निर्विचार। आ रही है? आ रहा मजा? देहाती लोगों से पूछे, जो लोग हैं देहात के पिंड के लोग हैं उनसे पूछे, उनको आ रहा ही नहीं ठंडक। नहीं पीछे में है, सामने आ जाए। आ रही सर। एरिया कमांड को देखिए उनके आ रही। आपको आ रही बहन जी? चलो बस ठीक। आप लोग तो ऐसे ही पहुंचे हुए हैं, हमारा बस हमें बस यहाँ आना ही जरूरी था, और तो आप लोग बैठे थे किनारे पे, लुढ़क पड़े समुद्र। और उन्होंने कहा है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले, वो बात है। सरदार जी आप क्या आ रहे कि नहीं? आई आपको पीछे हाँ, सेंसेशन। दोनों पैर ऐसे रखिए जमीन पर, इस तरह से नहीं होती है। हाँ, सेंसेशन पहले शुरू हो जाती है, फिर ठंडी ठंडी हवा सी लगती है। वर्णन किया हुआ है किताबों में, इसका वर्णन है सलीलम सलीलम, माने ठंडी ठंडी हवा। लेफ्ट बड़ी पकड़ आ रही है, पता नहीं लेफ्ट को पकड़ है। अब विचार नहीं करिए आप, मेरे और आंख खोल के देखिए, विचार नहीं करिए, बिल्कुल विचार नहीं करिए। हो गए पार। आप ही की माँ है, आप ही की कुंडलिनी है। हाँ, अब बस इसको जमना चाहिए, बस इसको समझ लीजिए, फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। बस जमाना चाहिए। अब बीज का अंकुर हो गया, लेकिन इसका पेड़ बनाना चाहिए ना। एकदम निर्विचार है, कोई विचार ही नहीं। देखिए कोई विचार आ रहा है? नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा ना विचार? शर्मा ही रहे। बोलो बोलो, माँ से क्या शर्माने का, माँ है हम तो, माँ से क्या शर्माना। ठीक, आ गए इन लोगों के सबके सब ये लोग पहुंचे हुए लोग रहते हैं और फिर मिलिट्री के सानिध्य में हो ना, तो और क्या होगा। अपने देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। इतना बड़ा भारतवर्ष, इतनी ऊंची चीज, उसकी इज्जत संभालने वाले लोग हैं। और जो बात योगी जी ने कही उसको सोचिए कि ये कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं। आप सोचते अगर इंदिरा जी ने गलती की तो ये उनकी आपकी बात है, आप हिंदुओं के पीछे क्यों पड़े हैं। और हिंदुओं को भी समझना चाहिए कि उनका क्या इंदिरा जी से लगा हुआ है। ठीक है, चाहे उन्होंने गलती करी हो नहीं करी हो, आप लोग जानिए,
लेकिन ये कि उसके पीछे में आप उसका कोई रिश्ता नहीं बनता, उसके पीछे हाथ लोग लगे हैं, इसमें क्या अर्थ है? इसमें झगड़ा करने कौन सी बात है? वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो ठीक समझे, जो उन्होंने ठीक समझा किया, तो गवर्नमेंट से आपका झगड़ा है। हिंदुओं से क्या झगड़ा है, ये मेरी समझ में नहीं आता। आपको मारना है तो आप गवर्नमेंट को मारो एट द मोस्ट, और किसको मार सकते हैं? लेकिन समझदारी की बात करनी चाहिए कि इसमें इतनी बिगड़ने की कौन सी बात है? अपने देश को कमजोर करने में क्या रखा हुआ है? जो अपनी माँ है उसी को कमजोर कर दोगे तो कैसे होगा? और ये जो मांगते भी हैं, इसमें क्या मिलने वाला मेरी आज तक समझ नहीं आता। कि जिनको मिला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बड़ा झगड़ा करके महाराष्ट्र वालों ने ले लिया, तो क्या मिल गया उनको? सर फुटअव्वल, अभी भी सर फुटअव्वल कर रहे, बच गए अभी सर फूटते फूटते एक दूसरे की, और तो कुछ धंधा नहीं कर रहे। और इतना झगड़ा कर करके ये प्रदेश चाहिए, वो प्रदेश चीज लिया है, तो कौन बड़ा वहाँ सत्कर्म कर रहे हैं? वही झगड़ाबाजी, वही सब कुछ, शराब पीना। आजकल तो इतना शराब महाराष्ट्र में पीते हैं लोग कि जिसकी कोई हद नहीं। उनके आगे सिख क्या पिएंगे? सबकी मात है वो लोग। कौन सा उन्होंने अच्छा कर्म किया है? ये खुद ही सोचना चाहिए कि इतना झगड़ा करके कोई अच्छा कर्म तो करते दिखाई नहीं देता मुझे। हाँ, अगर खालसा पा करके वाकई खाली सो जाओ तो माने, वो तो नहीं होने वाला। खालसा पा करके सर फोड़ेंगे एक दूसरे का, देख लीजिए आप। अभी मैं बता देती हूँ, पा लीजिए खालसा, आधे सिख वैसे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो गुस्सा बचा हुआ है वो किस पे निकालिएगा? अपने भाइयों पे, और क्या। इसमें रखा क्या मेरी समझ नहीं आता। जब एक को देख लिया कि वो कुछ नहीं कर पाया तो दूसरा क्यों उधर जाता है? एक को देख लिया कि शराब के गुत्ते से आ रहा है, वो मर रहा है, गिर रहा है, फिर क्या को उस गुत्ते में जाने का? सीखिए तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे साथ आए हुए हैं एक दो अभी ऑस्ट्रेलिया से लोग। अब ऑस्ट्रेलिया कहाँ से कहाँ है, वो यहाँ आए हुए हैं। इस तरह से सारा विश्व एक हो जाना चाहिए, तब मजा आएगा। रात दिन झगड़ा कि कोई हमारी बहू बेटियां को भगा ले जा रहा है, कोई उसको मार रहा है, क्या अच्छी चीज है? खुद ही इंसान ने अपने को ऐसे बनाया। ऐसे तो कुत्ता बिल्ली भी नहीं होते जैसे हम लोग हो गए आजकल। सारी दुनिया में आफत मची हुई है। इसको बदलना चाहिए, और बदल तभी सकते हैं जब हमारे अंदर आत्मा जागरूक रहेगा। आप कृपया कोशिश करें, इसको जागरूक रखें, इसके प्रकाश में बढ़े, इसको पूरी तरह से संजोए, संभाले, और अपने आत्म साक्षात्कार को उन्नत रखें। मेरा अनंत यहाँ पर आशीर्वाद है। पंजाब में मैं पढ़ी हुई हूँ, पंजाब के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। और गुरु नानक तो पिता स्वरूप इतने ऊंचे आदमी हो गए, यहाँ लाला लाजपत राय जैसे आदमी हो गए। इस देश को कितने ही वीरों ने सींचा है अपने खून से। ये सब याद रख करके इस देश की रक्षा करें। सबको शांति का रास्ता दिखाए। ये स्कूल की स्थापना की जाएगी, एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगी पहली क्लास की, और आप लोग अपने बच्चों को भी भेजिए। तो हर इतवार को यहाँ बताया जाएगा किस तरह सहयोग किया जाता है। फिलहाल आप सब यहाँ से एक एक फ़ोटो ले जाइए। एक गाड़ी पूरी दूसरे की टक्कर ही फोटो पब्लिक स्कूल की हो रही है। आगे बस